डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो टॉपिक कर रहे थे पार्टनरशिप के अंदर गुडविल की एडजस्टमेंट वाला, इसके अंदर बेटा क्या था कि हमने गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, क्या एंट्रीज होती थी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में ट्रांसफ़र होते थे सैक्रिफाइसिंग में। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। 21 नंबर इलस्ट्रेशन मैंने पिछले आपको वीडियो के अंदर करवाया था। अब क्या है कि एक्चुअली हमारे 4 मेथड हैं जो रेशो के हैं, और 4 मेथड से सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलती है आपकी। पहला मेथड कौन सा है? ए और बी पार्टनर है 3:2 में। पहला मेथड ए और बी पार्टनर है 3:2 में। सी आता है, सिंपल सी का रेशो दिया होता है। ये मेथड 1 है, इसमें सैक्रिफाइसिंग निकलेगी। ये क्या है? ए और बी पार्टनर है 3:2 में। सी आया 1/4 के लिए विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये मेथड सेकंड है। फिर है ए और बी पार्टनर है 3:2 में। सी आया 3/7 के लिए 2/7 ए से 1/7 बी से। क्या मेथड की पहचान है? ए और बी का प्लस कर देंगे तो सी के इक्वल आएगा। चौथा है ए अपने शेयर का कुछ देता है, बी अपने शेयर का कुछ देता है, दोनों को प्लस करके सी का शेयर बनता है। तो पहले मेथड से हमने करवा दिया था। बुक वाले ने भी 22, 23 इस इलस्ट्रेशन में एक एक मेथड से को समझाया हुआ है और उससे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाली है। जैसे ये क्या है? एक्स और वाई पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयरिंग द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम। सेकंड मेथड है। तो सी ब्रिंग्स 1,65,000 एज कैपिटल और 30,000 एज इज गुडविल। तो क्या एंट्री होगी? पहली, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना? 1,65,000 कैपिटल के और 30,000 गुडविल के। गुडविल के 30,000 हो गए। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट आ गई आपकी। ये इलस्ट्रेशन नंबर 22 है। जेड्स कैपिटल अकाउंट आ गई 1,65,000। टोटल अमाउंट कितना आ गया? 1,95,000। फिर दूसरा बेटा एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स क्या हैं? एक्स कैपिटल अकाउंट। इसमें भी देखना है दोनों ने सेक्रीफाइस किया कि एक ने। अगर एक ने किया तो उसके ही अकाउंट में आएंगे सिर्फ। वाइस कैपिटल अकाउंट 30,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल आएगी, निकाल कर देख लेना आपने। 15,000 में बांट दिया। ये आपका इलस्ट्रेशन हो गया। 23rd, 4th, 5th ऐसे ही अलग अलग मेथड से है। मैं फिर बता देता हूँ कि पहला मेथड जो आपका रेशो का था, ए और बी पार्टनर है 3:2 में। सी आया 1/4 के लिए और कुछ भी नहीं दिया होता। ये मेथड की पहचान है, सिर्फ नए का शेयर दिया होता है। इसमें आप निकाल के देखना, सैक्रिफाइसिंग रेशो आपकी ओल्ड रेशो ही आएगी। आप निकाल के देख लेना हमेशा। तो इसमें फिर ओल्ड रेशो में ही बांट दो जो वो गुडविल लाता है। हर क्वेश्चन में क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, टू ओल्ड में बटेगा, किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग में। दूसरा मेथड ऊपर भी किया है मैंने, निकाल के नहीं आपको दिखाई। देखो रेशो इसी में अगर आ जाए, सी 1/4 के लिए आया, गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ही शेयर जो है ना, गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इसमें निकाल के देख लेना रेशो जो आएगी ना, सैक्रिफाइसिंग रेशो जो आएगी वो इक्वल आएगी। निकाल कर देख लेना आप। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ भी, आपको इजीली कैसे, बस इस तरह का क्वेश्चन आएगा अगर दे रखा होगा। जैसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 22 में 15 बट जाएगा। एक ये थर्ड मेथड की पहचान क्या है? ए और बी पार्टनर है 3:2 में। सी आया मान लो 3/7 के लिए। 2/7 तो वो लेता है ए से और 1/7 लेता है बी से। इसकी पहचान का 2/7 और 1/7 को प्लस करके 3/7 के बराबर आता है। इसमें भी सैक्रिफाइसिंग रेशो 2 और 1 आएगा, क्योंकि जिस रेशो में लेता है। बस कुछ नहीं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसी में आ जाए, अगर 1,65,000 कैपिटल के और 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के, तो 30, 20 और 10 में बट जाएगा, जो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है।
थर्ड का बी जो था उसके अंदर क्या था, वैसे ये सारे क्वेश्चन आप करके देखना ज़्यादा बढ़िया। ए और बी पार्टनर है 3:2 में। सी आया मान लो 1/5 के लिए। ही गेट्स ही शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो 2:1। दोनों करके प्लस इसके बराबर नहीं आता, तो ये थर्ड का बी है। तो 1/5 का 2/3 ए से लेना है, 1/5 का 1/3 बी से लेना है। फिर ए से जो लिया ए में से घटा दो, बी से जो लिया बी है। इसकी पहचान क्या है, लेता तो एक पर्टिकुलर रेशो में एन से। पहले की सिंपल पहचान रेशो दे रखा है, दूसरे की इक्वल, तीसरे की क्या है दोनों को प्लस करके उसके बराबर, फोर्थ की क्या है लेता तो एक पर्टिकुलर रेशो में ही है पर दोनों को प्लस करके इसके बराबर नहीं आता। तो ए से जो लिया 1/5 का 2/3 और ए से में से माइनस कर दो, बी से जो लिया 1/3 का 1/5 और बी में से माइनस कर दो। फिर उसके बाद फोर्थ जो है उसमें क्या है, ए और बी पार्टनर है 3:2 में। हर एक में सिर्फ आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो पहले 19 क्वेश्चनों में आपने कर लिया है, आपने हर एक में सैक्रिफाइसिंग रेशो ही तो निकालनी है और ओल्ड में बांट देना। ए और बी पार्टनर है 3:2 में। सी आया ए सैक्रिफाइस 1/2 ऑफिशियल, ए अपने हिस्से का 1/2 देता है। बी सैक्रिफाइस 1/4 ऑफिशियल इन फेवर ऑफ सी। तो ये है कि जब सी का दे नहीं रखा दोनों को प्लस करके सी का आता है, तो ए जो सेक्रीफाइस करता है ए का हिस्सा निकल जाएगा, बी का इसी रेशो में बांट देंगे। अब इसके बाद इलस्ट्रेशन 23, 24 जो है 25, 26 आपने नहीं करनी क्योंकि गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश वाली ये पहले ही लिख करवा दी है, गलत किया हुआ ये आप इसने। फिर है 27 है इस इलस्ट्रेशन में, जिस रेशो में लेता है ओरिजिनल में या जिसमें भी ये भी हो जाएगा। 28 नंबर इलस्ट्रेशन हो जाएगा। 29 में आपका सेकंड अगर चैप्टर आता है आपको उसी की एडजस्टमेंट है, गुडविल की कैलकुलेशन वाला है। 30th जो इलस्ट्रेशन है वो भी आपका सिंपल है, हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग अगर आपको ये आता है। 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 33 भी हो जाएगा। 34 जाके डिफरेंट क्वेश्चन आया, ये प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड की तरह है, मतलब कि कैश नहीं ला रहा वो प्रीमियम को या कैपिटल को, एसेट्स की फॉर्म में ले आएगा। तो 35 भी हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा। मैं 34 करवाता हूँ आपको। अगर 34 हो गया, अच्छा 35 वाले में अगर सेकंड चैप्टर आता है आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसमें गुडविल की वैल्यूएशन वाला ही है, उसमें इस चैप्टर की इंटेलिजेंसी नहीं है, पिछले सेकंड चैप्टर की है। 34 करा देता हूँ, 35 भी ऐसे ही हो जाएगा। 37 से कल करवाऊंगा मैं। अब इसमें क्या है, ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1। सी और डी दो पार्टनर है आगे, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन बिकम्स 4:3:1। ए और बी पार्टनर है, क्या रेशो है इनका 2:1। उन्होंने सी और डी बनाया पार्टनर, ए बी सी और डी, क्या रेशो हो गया 4, 2, 3 और 1। गुडविल वैल्यू गुडविल आपकी वैल्यूएशन होके हुई आपकी 2 लाख। डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल, रिक्वायर्ड गुडविल का मतलब अपने हिस्से की गुडविल 4 to 6, 3, 9, 10, 1/10 उसका शेयर है ना बेटे, तो कितना आ गया 20,000। डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल, और कैपिटल कितनी लाता है, ये डी लाता है। कैपिटल लाता है 50,000। तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के तो ला रहा है 50,000, प्रीमियम के ला रहा है 20,000, टोटल ला रहा है 70,000। ये पहली एंट्री आपकी होगी। इसके बाद दूसरी एंट्री में बेटे, उसके बाद क्या कहते हैं, सी ब्रिंग्स इन रुपीज 50,000 कैश। सी है कैश तो लाता है 50 एंड स्टॉक लाता है, एंड स्टॉक वर्थ रुपीज़ 40,000, ये तो ला रहा है टोटल कैपिटल के, यानी कि कैपिटल उसकी होगी 90,000। उसके बाद क्या कहता है, इन एडिशन टू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल,
तो गुडविल के कितने लाता है इन कैश? गुडविल में लाता है 42639 3/10 60,000 उसकी गुडविल, यानी टोटल वो 50 ये और 60 ये 1,10,000 उसके कैश में लाता है। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट 1,10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000, टू डीज सीज कैपिटल कितना है 50 कितना हो गया 90, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 लाता है। तो 60,000 ये प्रीमियम के लाया, 20,000 वो लाया, 80,000 टोटल बढ़ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये तो वर्किंग नोट थे। एंट्री तो थर्ड ही है, ये सेकेंड एंट्री है, ये थर्ड एंट्री है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60/20 कितना हो गया 80, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में? इनकी सैक्रिफाइसिंग में। सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1 निकली है। मैंने निकाल के दिखाई नहीं, नीचे दे रखी है, आपको आती है पुरानी, आपको निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5,333 26,667 ये आपका आंसर आ गया जी। तो इसके बाद आप 34 के बाद 35 नंबर 36 नंबर कर लेंगे। 37 से मैं अगले इलस्ट्रेशन अगली वीडियो में बताऊँ।